हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। आज हम जो है हाइड्रोजन हैलाइड के हाइड्राइड्स पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो हाइड्राइड है वो क्या है आपका एच एफ। फ्लोरीन का हाइड्राइड हो जाएगा एच एफ, फिर आ जाएगा एच सी एल, फिर आ जाएगा एच बी आर, फिर आ जाएगा आपका क्या एच आई। क्लियर? तो ये सब हाइड्राइड्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। ठीक है। ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और हेलोजन, एक्स से कहते हैं हम, हेलोजन को एक्स से दिखाते हैं, सारे कॉमन हो जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कोवलेंट नेचर होता है, सहसंयोजी होता है कुछ आयनिक कैरेक्टर के साथ। ठीक है। और डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो है वो एच एफ में सबसे ज़्यादा होता है, फिर एच सी एल में, फिर एच बी आर में, फिर एच आई में, जैसे कि आप यहाँ पर को देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसा कि आपको पता है कि बॉन्ड की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी कम होगी, उतना आसानी से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। विदलन की क्षमता उसमें ज़्यादा होगी, जिसका बॉन्ड लंबाई ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड की लंबाई किसकी ज़्यादा होगी? एच आई की होगी। ठीक है। इन कंपैरिजन ऑफ एच एफ। क्यों होगी? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है। अब आयोडीन का जो साइज बड़ा है तो उसकी परमाणु की त्रिज्या भी बड़ी होगी, तो बॉन्ड की लंबाई भी ज़्यादा हो जाएगी। हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है। अब जिसका बॉन्ड ज़्यादा लंबा होगा तो वो कमज़ोर होगा, इसलिए उसकी बॉन्ड एंथैल्पी आसानी से वो टूट जाएगा, और जबकि ये आसानी से नहीं टूटेगा। तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, बंधन ऊर्जा जो है वो बहुत कम होगी, आसानी से टूटेगा, और एच एफ की होगी ज़्यादा। ठीक है। यहाँ पर को देख सकते हैं, ये दे रखा है इसने। क्लियर? तो यहाँ पर को ये सीक्वेंस होगा, सबसे पहले एच एफ, फिर एच सी एल, फिर एच बी आर, फिर एच आई। सबसे ज़्यादा किसकी है? एच एफ की है। क्लियर? उसके बाद करते हैं बात हम थर्मल स्टेबिलिटी की। ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मली स्टेबल कौन होगा सबसे ज़्यादा? जिसका साइज छोटा होगा। ठीक है। तो एच एफ जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर एच सी एल होगा। क्लियर? और सबसे ज़्यादा कम स्टेबल कौन होगा थर्मली? एच आई होगा। ठीक है। क्लियर? एच आई जो है वो जो है बहुत कम स्टेबल होता है। क्लियर? इसका हमें पता है, क्योंकि हम देखेंगे जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, बॉन्ड कमजोर होगा और उतना थर्मल स्टेबल नहीं रह पाएगा। अगला है अपचायक गुण या रिड्यूसिंग करेक्टर। अब जिसका बॉन्ड ज़्यादा लंबा होगा, रिड्यूसिंग करेक्टर लिया जाएगा इससे कि कौन ये वाला हाइड्रोजन आसानी से दे देगा। कौन देगा? जिसका बॉन्ड कमजोर होगा, जिसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा वो हाइड्रोजन दे देगा। हाइड्रोजन देना मतलब अपचायक गुण प्रदर्शित करना। तो कौन होगा वो होगा एच आई, क्योंकि एच आई का बॉन्ड सबसे ज़्यादा लंबा है। तो इस प्रकार का सीक्वेंस बन जाएगा। एच एफ सबसे कम, फिर एच सी एल, फिर एच बी आर, और एच आई सबसे ज़्यादा अपचायक गुण प्रदर्शित करेगा। क्लियर? अगला है एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय क्षमता। ठीक है। अम्लीय क्षमता में क्या है? जो आसानी से हाइड्रोजन दे वो अम्ल, जो आसानी से हाइड्रोजन दे दे वो अम्ल होंगे। तो ये हाइड्रोजन कौन देगा आसानी से? एच आई, क्योंकि एच आई का बॉन्ड बड़ा है, हमने पढ़ लिया। ठीक है। और एच एफ जो है सबसे वीकेस्ट एसिड होगा, इन सब सारे एसिडों में सबसे कमजोर एसिड कौन होगा? एच एफ होगा। और एच आई जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। उसको हम किससे समझाएंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से समझाएंगे, क्योंकि एच आई की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, आसानी से टूटेगा, आसानी से एच देगा, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। क्लियर? आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, और रिएक्शंस हमें याद ही करनी होती हैं, तो वो आपको कल मिलेंगी।